हेलो दोस्तों, फाइनली आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इसके पहले हम एक वीडियो बायोलॉजी का डाल चुके हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर ना वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे ना सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। तो देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी पात्र निषेचन का एक उदाहरण है, जिसमें अंडों का निषेचन शरीर के बाहर होता है। इसमें अंडों का निषेचन शरीर के बाहर होता है, फिर जाइगोट के 8 कोशीय भ्रूण तक विकसित कर माता के शरीर में फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश किया जाता है, जहां भ्रूण के आगे का विकास होता है। देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी पात्र निषेचन का एक उदाहरण है, जिसमें अंडों का निषेचन शरीर के बाहर होता है, फिर जाइगोट के 8 कोशीय भ्रूण तक विकसित कर माता के शरीर में फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश किया जाता है, जहां भ्रूण के आगे का विकास होता है। इसी को नो टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एड्स के 2 लक्षण लिखिए। एड्स के 2 लक्षण लिखना है। तो देखिए सबसे पहले लिखिएगा एड्स के निम्नलिखित लक्षण है। एड्स के निम्नलिखित लक्षण है। पहला लक्षण लिखिएगा ना, एक प्रकार का फेफड़ा रोग हो जाता है। देखिए एड्स का लक्षण होता है कि आप लोग को फेफड़ा रोग हो जाता है। क्या होता है? फेफड़ा रोग हो जाता है। दूसरा लिखिएगा त्वचा का कैंसर हो जाता है। दूसरा क्या होता है? त्वचा का कैंसर हो जाता है। देखिए एड्स का लिखित लक्षण है, लेकिन आपके एग्जाम में केवल पूछा जाता है एड्स का 2 लक्षण लिखे, तो आप लोग केवल 2 लिखिएगा। पहला लिख दीजिएगा एक प्रकार का फेफड़ा रोग हो जाता है, दूसरा लिख दीजिएगा त्वचा का कैंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंड जनन से आप क्या समझते हैं। अंड जनन से आप क्या समझते हैं। आपके एग्जाम के लिए ना वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अंडाशय के डिंब कोशिका का अगुणित अंड कोशिका में परिवर्तन को अंड जनन कहा जाता है। अंडाशय के डिंब कोशिका का अगुणित अंड कोशिका में परिवर्तन को अंड जनन कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अंतः प्रजनन क्या है। अंतः प्रजनन क्या है। अनुवांशिक रूप से समान जीवों के बीच जब प्रजनन होता है तो इसे अंतः प्रजनन कहते हैं। देखिए अनुवांशिक रूप से न समान जीवों के बीच जब प्रजनन होता है तो इसे अंतः प्रजनन कहते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अनुवांशिक रूप से समान जीवों के बीच जब प्रजनन होता है न तो इसी को अंतः प्रजनन कहा जाता है। यह आपके एग्जाम के लिए न राम बार क्वेश्चन है, हमेशा आपके एग्जाम में यानी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अनुवांशिक रूप से समान जीवों के बीच जब प्रजनन होता है तो इसे अंतः प्रजनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मनोकार्पिक फल को लिखें। मनोकार्पिक फल को लिखें। वह सत्य फल जिसका विकास एक कार्पिल से होता है उसे मनोकार्पिक फल कहते हैं। वह सत्य फल जिसका विकास न एक कार्पिल से होता है उसे मनोकार्पिक फल कहते हैं। वह सत्य फल जिसका विकास एक कार्पिल से होता है उसे मनोकार्पिक फल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन है जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में लिखे। जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में लिखे। तो देखिए जीवों में प्रजनन की वह विधि है जिसमें एक जनक से नई व्यक्ति का जन्म होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जीवों में प्रजनन की वह विधि है जिसमें एक जनक से नए व्यक्ति का जन्म होता है उसी को अलैंगिक जनन कहा जाता है। जीवों में प्रजनन की वह विधि है जिसमें एक जनक से नई व्यक्ति का जन्म होता है उसी को अलैंगिक जनन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जलोढ़ भीड़ के बारे में लिखे। जलोढ़ भीड़ के बारे में लिखे। वे पादप जो केवल जल या अत्यधिक नम मिट्टी में वृद्धि करते हैं जलोढ़ भीड़ कहलाता है। वे पादप जो केवल जल या अत्यधिक नम मिट्टी में वृद्धि करते हैं उसी को जलोढ़ भीड़ कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा कमल हो गया, जल कुंभी हो गया। देखिए कमल होता है और जल कुंभी होता है ना, यह केवल जल या अत्यधिक नम मिट्टी में वृद्धि करते हैं, इसीलिए इसको जलोढ़ भीड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
मरुदवीर से क्या समझते हैं? मरुदवीर से क्या समझते हैं? वे पादप जो केवल अधिक ताप या गर्मी में वृद्धि करते हैं मरुदवीर कहलाते हैं। वे पादप जो केवल अधिक ताप या गर्मी में वृद्धि करते हैं उसी को मरुदवीर कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा नागफनी हो गया। नागफनी क्या होता है? अधिक ताप में वृद्धि करता है और इसके लिए ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है, उसी में यह वृद्धि करता है, इसीलिए नागफनी क्या हो जाएगा? तो मरुदवीर का उदाहरण हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है नागफनी क्या है, तो नागफनी मरुदवीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समोदभीद के बारे में लिखे। समोदभीद के बारे में लिखे। वे पादप जो न तो विशेष सूखे और न तो विशेष नम वातावरण के लिए अनुकूल हैं, जिन्हें वृद्धि के लिए साधारण जल की आवश्यकता होती है, समोदभीद कहलाता है। देखिए, वे पादप जो न तो विशेष सूखे और न तो विशेष नम वातावरण के लिए अनुकूल हैं, जिन्हें वृद्धि के लिए साधारण जल की आवश्यकता होती है, उसे समोदभीद कहा जाता है। वे पादप जो न तो विशेष सूखे और ना तो विशेष नम वातावरण के लिए अनुकूल होते हैं, मतलब ना इनको वृद्धि करने के लिए ना साधारण जल की आवश्यकता होती है, उसी को समोदभीद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसलेशन के बारे में लिखे। ट्रांसलेशन के बारे में लिखे। एमिनो अम्ल मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। देखिए, एमिनो अम्ल मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। एमिनो अम्ल मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो आप लोग का अभी तक बायोलॉजी में 20 गो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, जो आपके एग्जाम के लिए रामबार क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसके पहले एगो वीडियो बना के डाल चुके हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और इसका आप लोग का पीडीएफ ना व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में जुड़ जाइए और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।